पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नया आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को लव सिक लव कैसी लग रही है, इसमें लव रिवेंज देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि विंग और वांगजी को अलग कर दो। अब स्टोरी में देखते हैं कि आफ्टर ऑल होता क्या है। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं जहां लास्ट पार्ट में हमने देखा था। तो सबसे पहले मैंने अपने सेकेंड चैनल पर मेंबरशिप लगाया है, जो कि सिर्फ 30 रुपए का है, आई मीन कि 29 रुपए का है। तो उसे ज्वाइन करने के लिए आप लोग सबसे पहले तो मेरे सेकेंड चैनल पे जाओ, ज्वाइन बटन पे क्लिक करो, 29 रुपए वाला ऑप्शन को क्लिक करो। सीधे आपको वो ले जाएगा आपके बैंक अकाउंट पेज पे। आप वहाँ गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जिससे भी करना चाहते हो, डायरेक्ट उस पेज पे जाओ। वहाँ पे ऑटो पे का ऑप्शन आता है एंड देन उसे अप्रूव करो, ठीक है ना। जैसे ही अप्रूव करोगे आपको पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। अपना पासवर्ड डाल के पेमेंट डालो एंड देन वो हो जाएगा, आप मेंबर बन जाओगे। एक दिन का पूरा टाइम लेता है प्रोसेसिंग में, वो हो जाता है। अगर एक दिन में ना हो तो एक दिन छोड़ के फिर दूसरा दिन ट्राई करो, ठीक है। और अगर जिन लोगों को नहीं लेना है वो लोग मेरे अदर स्टोरी को सुन सकते हैं। बैड और हेटेड कमेंट कोई भी नहीं करेगा, ठीक। क्योंकि मेरे 5 चैनल पे ऑन गोइंग है स्टोरीज सब, और सभी एक से एक बढ़ के जा रही है। मैंने वहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज लगा मतलब मैं रखूंगी उस मेंबरशिप वाले में। जहाँ पे वो नॉर्मली ऐसे अपलोड करूंगी तो वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मेरे चैनल पे, तो मैं उसे मेंबरशिप में डाल दूंगी, ठीक है। ताकि आप लोग को भी कुछ नया मिले और मेरा भी थोड़ा सा हो जाए। तो दैन समझ गए हम। अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे लास्ट पार्ट में हमने देखा कि लांजान किस तरह से वांगजी के कमरे में आया था देखने के लिए, और देखता है कि विंग जब अपने भाई के साथ उसके ऊपर लेटा हुआ है, लांजन को बहुत ज्यादा जेलसी भी हो रही थी और वो बौखला रहा था। लेकिन वैसे ही जैसे लांजन उसको टच करने वाला होता है, वांगजी उसके हैंड को पकड़ते हुए कहता है, लांजन यहाँ क्या कर रहे हो तुम, हाँ। और उसे डांट करके भगा देता है। लंजन अपने कमरे में आ तो गया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ था। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि विंग उसके भाई के साथ इस तरह से चिपक के कैसे सो सकता है। उस रात लांजन को नींद भी नहीं आती है बिल्कुल भी, और वो बस कचमचा कर चक्कर काट के रह जाता है। सुबह जब वो उठता है तो वो मतलब एक पांडा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग वांगजी को जो है वो कोला बियर की तरफ पूरा चिपका हुआ था। हालांकि रात को हमारे वांगजी ने उसे अपनी तरफ खींचा था, लेकिन सुबह में विंग हमारा पूरा वांगजी के ऊपर ही चढ़ गया था और उसको कोला बियर की तरफ पकड़ के एकदम सो गया था। मानो कि जैसे कि वो एक स्पॉन्ज टॉय हो और उसको वो पकड़ के सोया हुआ था। वांगजी को भी ये अच्छा लग रहा था। वांगजी का नींद मॉर्निंग में 5 बजे ही खुल गया हुआ था। लेकिन जब वो देखता है कि विंग अभी भी पीसफुली सो रहा है, वो उसके बॉडी को छू रहा था, उसके बालों को छू रहा था, और जाओ से कहता है, जाओ ये बिल्कुल तुम्हारी तरह करता है, देखो ये मुझे कैसे हक करके रखा हुआ है, जैसे कि मैं सच में कहीं भाग जाऊंगा। हाँ, तुम भी मुझे सुबह सुबह उठ के ऐसे ही किया करती थी ना, और मेरे गालों को पिंच करते हुए कहती थी, गुड मॉर्निंग वांगजी, हैव अ गुड डे। अपनी प्रीसियस वाइफ को किस करो और प्यार करो। जाओ, क्या सच में मैं ये समझ लूं कि ये तुम्हारा ही कोई पुनर्जन्म है जो मुझे इसके रूप में मिला है। हाँ, ये कहने के लिए तो एक बकवास और दकियानुसी बातें हो सकती है, क्योंकि बस हमारी शादी को 6 साल ही हुए थे और 2 साल पहले मैंने तुम्हें खो दिया। 2 साल में किसी का पुनर्जन्म नहीं होता, पर इसकी हरकतें बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। इसके अंदर बदले की भावना है, मैं उसे कैसे खत्म करूँ? जाओ, मुझे बताओगी हमारा बेबी कैसा है? हाँ, क्या उसे मेरी याद आ रही है? क्या वो अपने डैडी को मिस करता है? जाओ, मैंने तुम्हें और बेबी दोनों को खो दिया। आई एम सॉरी। मुझे पछतावा है तुम्हें ना बचाने का, तुम्हें ना बचा पाने का। जाओ, आई एम रियली सॉरी। इतना वो अपने मन में जाओ से वो बातें कर रहा होता है। फिर दूसरी तरफ हमारा विंग ऐसे छटपटा रहा होता है, तो विंग उसको वापस से पकड़े हुए था, तो वांगजी उसको ऐसे ना टैप टैप कर देता है, तो वो फिर से सो जाता है। 7 बजे जब उसकी नींद खुलती है तो विंग नींद में ही बोलता है, गुड मॉर्निंग भाभी। हांगजी स्माइल देते हुए कहता है, सुबह के 7 बज रहे हैं। विंग चीखते हुए चौंकते हुए कहता, क्या क्या? हाँ, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे आपके पैरों की मालिश करनी है, फिर मेरा मॉर्निंग वाला शेड्यूल है। आप बहुत दुष्ट हो, आपको मुझे उठाना चाहिए था ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हो, बताओ तो मुझे। और वो उसके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था और सारी बकवास किए जा रहा था। मुझे कहता है, वी मेरा पीठ, तुम मेरे टमी के ऊपर बैठे हो,
और वैसे भी मुझे वॉशरूम जाना है। विंग कहता ओह सॉरी सॉरी सॉरी, और इतना बोल करके विंग हमारे वांगजी को, क्योंकि वांगजी के काम करने के लिए सर्वेंट्स थे, लेकिन जब अब विंग था तो जब घर पे वांगजी रहता था तो उसके सर्वेंट्स कर दिया करते थे, और अभी विंग हमारा सब कुछ खुद कर रहा था। और ऊपर से सेक्स हो जाने के बाद वांगजी और विंग के बीच में नॉर्मली ऐसा कोई शर्म उर्म वाली कुछ थी नहीं, इसलिए हमारा विंग वांगजी को ले आकर के कबोर्ड पे बिठा देता है, उसके पैंट को नीचे करते हुए कहता है आप यहीं रहो, मैं आपके लिए सारा चीज अरेंज कर देता हूँ। वॉशरूम में हमारा वांगजी बैठा हुआ था आराम से, इधर हमारे विंग ने उसके लिए 2 ब्रश अपने लिए और उसके लिए लगाए, फिर उसके नहाने वाले कपड़े लगाए, और सब कुछ करके अंदर आ जाता है, और फिर उसके लिए उसका कपड़ा सही कर देता है, और बेड रूम को जो बेडशीट वगैरह थी उसे वो चेंज कर देता है, फिर खुद का भी कपड़ा निकाल करके बेड पे रख देता है। तब तक हमारे वांगजी का हो चुका था, फिर उसको ब्रश करता है उसके साथ में ही, फिर उसके साथ वो नहलाता है खुद को भी और उसको भी, और दोनों नहाकर बाहर आ जाते हैं। फिर हमारा विंग सबसे पहले वांगजी के सभी कपड़ों को पहना देता है अच्छे से, और उसके बाद उसे व्हील चेयर पे बिठा करके उसको रेडी कर देता है। फिर वो खुद रेडी होता और कहता है रुको अभी मुझे तुम्हारे पैरों को मसाज करना है, मैं ना मसाज ऑयल लेके आया हूँ हॉस्पिटल से। इतना बोल करके और हमारा विंग उसके पैरों को ऐसे टेबल, छोटा टेबल के ऊपर रखता है, एंड देन उसके दोनों पैरों को मसाज करना शुरू करता है, एकदम जैसे थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट देते हैं ना उस तरह से। फिर वो कुछ मशीन्स को भी लाया हुआ था जिसे वो प्लग इन करके उसके पैरों पे उसी मशीन से पूरा मसाज कर रहा था। तो वांगजी जब ये सब करता हुआ देखता है तो कहता है विंग क्या तुम सच में चाहते हो कि मेरा पैर ठीक हो जाए? विंग कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरे हस्बैंड अपने पैरों पे चले। आपके पैरों में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ये नसें है ना वो खुल जाएंगी, और आप 1 साल के अंदर अंदर ही चलना शुरू कर देंगे, और मुझे खुशी होगी सबसे ज़्यादा, है ना? इतना बोल करके और वो वापस से उसके पैरों का मसाज करना शुरू कर देता है। वांगजी अब हैप्पी लग रहा था इसलिए कहता है ठीक है मैं भी ट्राई करूंगा। फिर जब उसका सारा ट्रीटमेंट हो जाता है और एक्सरसाइज करा देता है, उसके बाद विंग हैंड वॉश करके और उसको और खुद को हाइजीन करके वो उसे लेकर नीचे आता है, जहाँ पे हमारा वांगजी बौखला लांसान हमारा बौखलाया हुआ बैठा हुआ था, और वो बस विंग को आने का कब से वेट कर रहा था। उसके अंकल कह भी रहे थे कि लांसान क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? लेकिन लांसान कुछ भी नहीं बोल रहा था। ऊपर से जैसे ही मतलब एलिवेटर से होके आता है, वो दोनों आते हैं, वांगजी गुड मॉर्निंग कहता है अंकल को, और लांजान को भी अनमने मन से कहता है। लांजान तो ओनली फॉर न गगो को गुड मॉर्निंग बोलता है, ना ही अंकल, किसी को नहीं, वो ओनली फॉर विंग को घूर कर देख रहा होता है। और उसके बाद वो सब वापस से खाने पे बैठे हुए थे, सारे सर्वेंट्स ने नाश्ता बना लिया हुआ था, और वो सब कुछ कर देते हैं। तो हमारा वांगजी बताता है कि अंकल किस तरह से विंग मेरे पैरों की मसाज कर रहा था, उसने मेरे पैरों के लिए क्या क्या नहीं किया, और अभी हमारा वो मशीन से वो पूरा मसाज कर रहा था, और उसने कहा है कि 1 साल के भीतर हम चलना शुरू कर देंगे। उसके अंकल बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और कहते हैं सच में मुझे लगा नहीं था कि तुम कभी चल भी पाओगे। हाँ, सही है। वैसे थैंक यू बेटा, अरविंद को बोल रहा था, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से तुम ये सब जानते हुए भी कि वो सही से चल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, वो एलिजिबल नहीं है इन सभी चीज़ों के लिए, फिर भी तुम उसकी लाइफ में उसका हस्बैंड बन गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। विन कहता है अंकल प्लीज, जहाँ प्यार होता है वो जानबूझ के कर रहा था, वहाँ पे ये सभी बातें नहीं होती हैं। फिर वो वांगजी का हाथों को ले लेता है और उसे अपने चीक से चिपकाते हुए कहता है और प्यार में तो इतना होता है ना अंकल, हमें अपने पार्टनर के लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना होता है ना अंकल? उसके अंकल कहते हैं हाँ सही कहा, प्यार में बहुत ताकत होता है, प्यार तुम्हें हर दुनिया से बचा के रखता है और दुनिया से लड़ने की ताकत भी देता है। मुझे खुशी है कि मेरे बेटे को तुमसे फिर से प्यार हो गया, और उन्हें लग रहा था कि वांगजी को ना विंग से दोबारा मतलब प्यार हुआ है जाओ के बाद, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। विंग भी एकदम मुस्कुराते हुए कहता सही कहा अंकल आपने, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। और इतना बोलकर फिर हमारा विंग वांगजी को खिलाना शुरू कर देता है। वांगजी को ये टैंट्रम अच्छा लग रहा था, लेकिन प्यार वाले शब्द पे ना वांगजी का मुंह बन गया था, क्योंकि वो उसके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं जाओ के लिए फीलिंग्स थी ही, इसीलिए वो विंग को बस
एक हस्बैंड होने के तौर पे उसे अपना बनाना चाहता था, अपना कहना चाहता था, लेकिन अभी भी उसके दिल में जाओ ही थी और जाओ को वो हटा करके विंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। विंग के लिए अलग से वो कॉर्नर बनाता जहां वो विंग को रखता, लेकिन जाओ उसकी मस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी थी, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी फ्रेंड, उसकी वाइफ और उसकी बेबी की मॉम बनने वाली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस्मत ने उन दोनों को अलग कर दिया था। इसीलिए हमारे जो वांगजी का मुंह बना हुआ था। और तो और विंग समझ पा रहा था, लेकिन फिर भी अभी वो एक्टिंग कर रहा था लालजान के सामने। लालजान के कान से धुआं निकल रहा था और उसके पिछवाड़े में आग लगी हुई थी और वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहा था। क्रोध के मारे जल भुनकर जल भुना हुआ भुट्टा बन रहा था। उसके बाद वो चुपचाप से कूटते पीटते हुए नाश्ता करता है एंड देन ऑफिस के लिए चला जाता है, क्योंकि वांगजी घर से काम करता था, प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करता था, डिजाइन वगैरह बनाता था। लांजन ने सारा ऑफिस टेक ओवर कर लिया हुआ था। और दूसरी थिंग्स, वो बहुत ज्यादा इरिटेट फील कर रहा था, बहुत ही ज्यादा। इसलिए वो कहता है घर आने के बाद वो गगा से बात करेगा और तो और वो उसे समझाएगा, सभी चीजों को वो क्लियर आउट करेगा। ये सोचकर लांझन बस उन दोनों को घूर कर देखता है, देन चला जाता है। वही हमारा भी वो हॉस्पिटल आ चुका था। हॉस्पिटल आने के बाद जियांगचेन को लेकर के यानली आई हुई थी, जिसे वो देखकर खुश हो जाता है। और यानली यहाँ पे स्टेप उसकी डॉटर है, जिसे गोद लिया गया था, जैसे विंग को गोद लिया था उन लोगों ने, उसी तरह से यानली को भी गोद लिया था। जियांग फिमियांग का जियांगयू का बस एक ही बेटा है और वह जियांगचेन। बाकी विंग और यानली को उन दोनों ने ऐसे गोद लिया था। यान्नी को जब स्मॉल पॉक्स हुआ था न, तब उसके फैमिली वालों ने उसको त्याग दिया था। तो हॉस्पिटल में उसको 2-3 दिन तक बुखार में तड़पते हुए उसके फैमिली वाले चले गए थे। तो जियांग को बहुत तरस आया था उस पे, तो वो उसे अपना बेटी बना ली थी। इसलिए अभी जियांग आंली उसे लेकर के आई हुई थी, तो विंग उसका इलाज कर रहा था। तो जियांग जिंग कहता है, कगा कगा आपके हस्बैंड कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। तो जियांग जिंग की बात सुनकर विंग कहता, हाँ सच में तुम्हें उससे मिलना है। तभी पीछे से वॉइस आती है, मैं यहाँ हूँ। और इतना बोलना हुआ ही था कि लोग उस तरफ देखते हैं, जहाँ पे यानली देखती है कि एक शख्स जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा फ्रूट का बास्केट है, बहुत बड़ा गुलदस्ता है, और वो अंदर लेके आ रहा होता है। ये हमारा लैंजन होता है। रिंग कहता है, लंजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ। लंजा के स्मिक के साथ में अंदर आते हुए कहता है, रिंग मैं अपने हस्बैंड से मिलने आया हूँ, तो मैं यहाँ क्यों नहीं रहूंगा भला, है ना? इतना बोलकर वो बुके जियांगचेन को देते हुए कहता है, हे किडो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जल्दी से ठीक हो जाना चाहिए? हाँ। वो कहता, मैं ना ठीक हो जाऊंगा, तो मुझे तुम्हारे जैसा हैंडसम हैंडसम दूल्हा मिलेगा? हाँ बताओ बताओ। तो जियांगचेन की बात सुनकर लंजा कहता, जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम भी तो बहुत प्रीटी हो ना। वो कहता, मैं प्रीटी? मैं प्रीटी हूँ सीजे, मैं प्रीटी हूँ सीजे। तो यानी कहती, हाँ हाँ मैं समझ गई। विंग कहता है हमारा, सीजे आप प्लीज इसे लेकर के जाएंगे? तो कहता, मैं जा रही हूँ। फिर कहता जियांगचेन, हमें घर जाना होगा। तो जियांगचेन कहता, नहीं, मैं ना इनके साथ कॉफी कॉफी पीऊंगा। और ये बास्केट किसके लिए है? मुझे चॉकलेट चॉकलेट चाहिए। तो हमारा जो लांजान था वो कहता है, ये फ्रूट बास्केट वैसे तो मैं तुम्हारे भाई के लिए लाया था, आई मीन कि अपने हस्बैंड के लिए लाया था, लेकिन अभी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। और देखो इसके अंदर कितने सारे टॉफीज है। सच में उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉफीज थी। तो जमजम कहता, ये मेरा 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 हुआ, पूरा पूरा मेरा हुआ। हाँ हाँ, आप कितने अच्छे अच्छे हो सच में। और इतना बोलकर वो ले लेता है और कहता है, सीजे आप चलो। और इतना बोलकर यानली और जियांगचेन वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद विंग का पूरा फेशियल एक्सप्रेशन बदल गया था और वो गुस्से में तमतमाते हुए कहता है, लंजा तुम यहाँ क्या करने आए हो? हाँ। लंजा कहता है टेबल से टिकते हुए, मैं तुमसे मिलने आया हूँ विंग। जिस तरह से तुम भाई के ऊपर राइड ऑन कर रहे थे, यू नो व्हाट, सच में मैं तुम्हारे ऊपर राइड ऑन करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें फक करना चाहता हूँ विंग। विंग एक थप्पड़ लगा देता है और उसे कहता है, तुम थे जो मुझे उस टावर पे अकेला छोड़ के गए थे। तुम थे जो मुझे मरने के लिए मजबूर कर दिया। तुम थे जिसने मेरे अंदर जो प्यार नाम था ना, वो खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगता है, हाँ तुम दोबारा आओगे मेरे लाइफ में और मैं तुम्हें आने दूंगा? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम जो करना चाहोगे और मैं तुम्हें करने दूंगा? तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ। इतना बोलकर जैसे ही हाथ उठाने वाला होता है,
लज्जा उसके हाथों को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता और कहता है, मेरे सामने मेरे भाई के साथ इंटीमेट होना बंद करो, मुझे बहुत जेलसी होती है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ना, तो मैं तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हारे हस्बैंड के सामने में तुम्हारा रेप कर डालूंगा। तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, समझे तुम? विंग कहता है, देखते हैं, अभी जाओ यहाँ से। लैंजन कहता है, क्या तुम मेरे बारे में एक बार सुनना नहीं चाहोगे कि मैंने ये सब क्यों किया? विंग कहता है, मैं नहीं सुनना चाहता। तुम 4 साल से एक लड़की के साथ में हो और मुझे तुमसे उम्मीद भी क्या हो सकती है। इतना बोलकर वो लंजा को धक्का दे देता है और कहता है, हमारे बीच में अब दोस्ती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। लैंजन खुद को संभालते हुए सीधे वो विंग को बैक से हक करता है, टेबल पर फेंक देता है और उसके ऊपर आ गया था। अभी विंग की पोजीशन इस तरह से कि थी, उसका हाथ ना आगे की तरफ से टेबल को जकड़ा हुआ था और एक हाथ बीच टेबल पे था और वो लेटा हुआ था। लंदन उसके ऊपर था एंड देन उसके ऊपर उसके कान में धीरे धीरे से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर सकता? मेरी फियांसे है या वाटे पर जो भी है, पर मेरी अभी तक शादी नहीं, या वाटे पर जो कुछ भी है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वैसे भी कहा कि तो ऑलरेडी वाइफ थी ना, तो तुम शादीशुदा लोगों से शादी कर सकते हो, तो मुझसे मेरे साथ सेक्स क्यों नहीं कर सकते भी? हाँ, वैसे भी तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? हाँ, बताओ, बताओ मुझे। विंग को इतना तेज गुस्सा आ रहा था, उसको हटाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन लांजा ने उसको चाप के पकड़ा हुआ था। लांजान धीरे धीरे अपने हैंड को लाता है और विंग के बट चिक्स को स्क्यूज कर देता है, जिससे विंग का जब दांत पीसते हुए कहता है, लांजा, ये क्या बदतमीजी है, भूलो मत मैं तुम्हारे भाई का हस्बैंड हूँ। लांजा कहता है, भूलो मत, तुम पहले मेरे हो, क्योंकि तुमने मुझे लव कन्फेस किया था ना विंग। कहता है, मेरी मत मारी गई थी और मैं पागल हो गया था तुम्हारे पीछे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अगर मुझे पता है कि तुम इतने घटिया हो जो बस मेरा यूज कर रहे हो, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। अब हटो मेरे ऊपर से। लांजन कहता है, वेट एंड वॉच, मैं ऐसा करके रहूंगा। और इतना बोलकर लांजन सीधे उसके ऊपर से उठ जाता है और ऑफिस चला आता है। विंग अपना काम करता है, सभी चीजें करता है और वो जब घर आता है तो वांगजी को ऐसे मालिश करता है और खाना खाता है, सब कुछ करता है और अपने कमरे में चला जाता है। आज उसने कमरे को लॉक अच्छे से किया था ताकि लांजा ना आ सके उसके कमरे में। ऐसे करते हुए ना 3-4 दिन बीत गए थे, तो अब विंग को लग रहा था कि उसने बोला था ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि 3-4 दिन में ना लांजान उसके सामने भी नहीं आया था एंड देन उन लोगों के साथ खाना वगैरह भी नहीं खाता था। उसके अंकल ने उससे पूछा भी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि काम बहुत ज्यादा है ऑफिस में, इसलिए वो ऑफिस में ही रहेगा। और लांजान शायद ही एक आध बार घर आता था, नहीं तो वो ऑफिस में ही रह जाता था। तो विंग को लग रहा था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आज इसी तरह से 8 दिन पूरे हो चुके थे और वांग जी हॉल में बैठा हुआ था, अंकल भी बैठे हुए थे और हमारा विंग ऑयल से मसाज कर रहा था उसके पैरों को। और हमारा वांग जी का पैर अभी थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा था, मतलब वो अपने पैर को स्ट्रेच कर पा रहा था, मोड़ पा रहा था, सब कुछ कर पा रहा था, लेकिन अभी अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए उसके पैर में पर्याप्त ताकत नहीं थी। वो सब कुछ कर पा रहा था, उसका पैर भी हिल रहा था, सब कुछ। वांग जी और विंग दोनों हैप्पी हो ही रहे थे कि तभी हमारा लानजान शराब पी के घर आता है और बोतल फोड़ते हुए कहता है, काका, आप बहुत सेल्फिश हो। आपको पता है, आपके लिए मैंने इसे छोड़ दिया, आपके लिए मैंने इसे छोड़ा। आपको क्या लगा कि मैं और इतना बोलकर वो आता है और विंग को सीधा खड़ा करते हुए कहता है, विंग, मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे, क्योंकि सच में मैं उस समय उसे ही पसंद करता था। सच में मैं उस समय लिली को ही लाइक करता था। सच में मैं उसके पीछे ही था। जब तुमने कहा, उस समय मैं तुम्हें बस अपना एक बेस्ट फ्रेंड मानता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम वहां नहीं हो और तुम्हें मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है वी। मेरा यकीन करो, मैंने बहुत ढूंढा, मैंने बहुत ढूंढा, 1 महीने तक तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम्हारा नामो निशान नहीं मिला मुझे। फिर एक दिन मुझे घर से कॉल आता है कि मेरे भाई और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे भाई का पैर पैरालाइज हो गया है और मेरी भाभी और उसके बच्चे ऑन द स्पॉट मर गए हैं। मैं अनमने मन से इस उम्मीद में चाइना चला आया कि तुमने कहा था कि तुम एक दिन स्टार्टअप करना चाहते हो। मुझे लगा तुम जब आओगे मुझे ढूंढोगे, लेकिन 4 साल हो गए तुम मुझे ढूंढने नहीं आए, और आज जब आए
तो तुम कह रहे हो कि तुम मेरे भाई के हस्बैंड हो? तुम्हें पता है, मैंने लिली को कहा कि तुम तो उसके साथ रहती थी ना, तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ है, वो हमारा फ्रेंड है। पर उसने कहा कि मैं तो बस उसके पैसे, सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए थे मुझे, मुझे उसके उससे रिलेटेबल कुछ भी बातें पता नहीं थी। तो मैंने कहा फिर मेरे साथ क्यों थी? तो कहा, उसने कहा था कि मुझे लगा शायद तुम भी पैसे वाले और रिच हो। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं जॉब नहीं करता, मेरे फैमिली वाले बस मुझे लिमिट अमाउंट देते हैं, जिस वजह से उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। वो भी मेरे पास पैसों के लिए ही थी। अभी मैं डम था, मैं एक नंबर का गधा था, मैं बेवकूफ था कि मैंने हीरे जैसे प्यार को खो दिया और मैं एक कोयले के पीछे भागता रहा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना बोलकर विंग को गले लगा लेता है। भांगजी को इतना तेज गुस्सा आ रहा था, वो चीखते हुए कहता है, लानजान वो मेरा हस्बैंड है। लानजान कहता है, सो व्हाट गगा, सो व्हाट? हाँ, ये मुझसे प्यार करता है ना? तुम मेरी आंखों में देखो, मुझे बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, हाँ? तुमने कहा था। वांगजी खड़ा होने का ट्राई कर रहा था अपने पैरों पर उससे नहीं हो रहा था, क्योंकि फुल पावर उसे पैर पे जा ही नहीं रही थी, इतने दिनों से वो व्हील चेयर पे होने की वजह से। और वो ऐसे ना लड़खड़ा के गिर जाता है, तो विंग लांजन से दूर होते हुए वांगजी के पास आता है, वांगजी को उठा के बैठाता और कहता है, वांगजी खुद को संभालो। वांगजी विंग को गले लगा लेता और कहता है, लांजन ये मेरा हस्बैंड है, इसके पास लाइफ में कौन था क्या था मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये मेरा हस्बैंड है। लांजान बस घूर कर भाई को देखता है, देन वहां से अपने कमरे में चला जाता है। विंग कहता है, वांग जी प्लीज शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, प्लीज शांत हो जाओ। वांग जी कहता है, विंग तुम मेरी तरफ देखो, ठीक है ना? मुझे नहीं पता कि प्यार कैसे होता है और मैं तुमसे कैसे करूं, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को भूल नहीं पा रहा हूँ। वो मेरी दोस्त थी, क्लासमेट थी, तुम्हें पता है, हम क्लासमेट्स थे। हमने मिडिल स्कूल साथ में पढ़ा, हाई स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, सभी चीजें साथ में की, हमने शादी की, बच्चे के बारे में प्लान किए। तो तुम मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो, मैं उसे नहीं निकाल सकता अपने दिल से, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है विंग, तुम समझ रहे हो ना? विंग कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिल में भी उसके लिए प्यार है और मैं नहीं भूल पा रहा हूँ लांजा। तुम समझ रहे हो वांग जी, लांजा अभी भी मेरे दिल में है, पर मैं उसे नहीं बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना? वांग जी कहता है, हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, जब हम किसी से प्यार करते हैं हम कभी भी नहीं भूल सकते, भले ही हम उनसे दूर हो जाए, उसे इग्नोर करें, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उसे कभी नहीं भूल सकते हैं। चलो हम कमरे में चलते हैं। उसके अंकल कहते हैं, ये क्या हो रहा है? हाँ, मुझे लगा था कि सब कुछ सही हो रहा है, पर ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताएगा कौन? बांगजी कहता है, अंकल आप प्लीज शांत हो जाइए, सब कुछ सही है और कुछ भी नहीं। फिर बांगजी सब कुछ बता देता है कि विंग और लांजान एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एंड देन लांजान ने ये सब कुछ किया और विंग के साथ ये सभी हादसा हुआ, जिस वजह से विंग ने मुझसे शादी की है। वो लांजान से बदला लेना चाहता था। ये सुनना हुआ ही था कि अंकल चिल्लाते हुए कहते हैं, ये लड़का हमारे घर में बर्बादी का कारण बने, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, इसलिए इसे अभी के अभी तुम डिवोर्स दे दो। जी कहता है, अंकल ये मेरा डॉक्टर है, ऊपर से इसने मेरी इलाज किया है, सब कुछ किया है, और आप कह रहे हैं? उसके अंकल कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस तुम इसे डिवोर्स दो या फिर कहीं और छोड़ के आओ, लेकिन अब ये मेरे घर में आंखों के सामने दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों भाइयों के बीच में इसके लेकर के झगड़ा हो। वैसे भी हमने उसकी शादी तय की हुई है, वो अपने फियांसों को छोड़ करके इसके पीछे पागल हो रहा है। नहीं, अब उसको सच में बुरा लग रहा था और वो कहता, अंकल प्लीज, मैं यहाँ आया था उससे बदला लेने के लिए, लेकिन मैंने अभी तक रिवेंज स्टार्ट भी नहीं किया, और आप लोगों को लगता है कि मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। उसके अंकल कहते हैं, अगर तुमने मेरे घर को तबाह किया तब मत भूलो कि तुम्हारे डैड मॉम हमारे हॉस्पिटल में ही काम करते हैं, फिर उनके करियर के साथ क्या होगा ये याद रखना तुम। विंग चुप हो जाता और कहता है, मैं भी देखता हूँ, और इतना बोल करके वो वांगजी को लेकर के अंदर आता है, उसे बेड पर लिटा देता है और कहता है, मैं अभी आता हूँ। वांगजी कहता है, कहाँ जा रहे हो? कहता है, मैं बस आया भी, वांगजी प्लीज रुको।
और इतना बोल करके वो लांजान के कमरे में आता है। लांजान जो कि नशे में धुत पेट पे बैठा हुआ था, वो आते ही हाथ क्रॉस करते हुए कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? बताओ मुझे। पहले भी तुमने मुझे सुख से शांति से रहने नहीं दिया, अपने झूठे प्यार के जाल में मुझे फंसाया। जब मैंने तुमसे कन्फेस किया तो तुम किसी और के साथ चले गए हुकअप करने के लिए। मैंने कभी मना नहीं किया। आज जब मैं तुम्हारे भाई के साथ हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? हाँ। रंजन उठता है और सीधे विंग के सोलर को पकड़ते हुए कहता है, विंग मेरी बात सुनो, ठीक है ना? मैं पागल था, मैं बेवकूफ था, मैं एक नंबर का गधा इंसान था। इसलिए मैं तुम्हारे बारे में सोच ना सका, समझ ना सका, मुझे पता ना चला। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं क्या करूं, बताओ मुझे। मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं? हाँ, तो तुम कहो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं घुटने पे बैठ जाऊंगा, मैं तुमसे माफी मांगूंगा। विंग उसके दोनों हाथों को हटाते हुए खुद से अलग करते हुए इसे एक थप्पड़ लगाता कहता है, लांजा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर बस जेलसी है कि मैं कैसे तुम्हारे भाई के साथ सेक्स कर सकता हूँ, उसके साथ रह सकता हूँ, उसके साथ सो सकता हूँ। तुम्हारे अंदर मेरे लेकर के कोई फीलिंग नहीं है। तो अपने फैंसी के साथ खुश रहो और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो। वांग जी अभी भी अपने गाल पे हाथ रखा हुआ था और कहता है, वी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एहसास हो गया कि मैं लड़कियों को नहीं बल्कि तुम्हें लाइक करता हूँ। किसी और लड़कों को भी नहीं, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मेरी बात सुनो प्लीज। डैम इट। तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो ना? ठीक है, मुझे कर दो, चलेगा। मैं क्या करूँ? मैं कंपनी तुम्हारे नाम कर दूँ? पैसे चाहिए, क्या चाहिए बोलो मुझे। कहता है, बताओ मुझे, डैम इट, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। विंग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, मेरे सामने से चले जाओ, समझे तुम? इतना बोल करके वो कमरे में आ जाता है तो वांगजी ना उठ के धीरे धीरे और अपने पैरों को नीचे करके उठने का ट्राई कर रहा था। विंग आते हुए कहता है, वांगजी ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ। वांगजी कहता है, विंग मैं नहीं देख सकता, तुम उसके कमरे में जाओ और उससे बातें करो, या फिर तुम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता हो। मैं बहुत ज्यादा जालिस फील कर रहा हूँ विंग। क्या तुम उससे दूर नहीं रह सकते? विंग की आंखों में आंसू थे और कहता है, सच में मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे लगा था ये मेरे लिए इजी होने वाला है, लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल क्यों हो रहा है? फिर वो अपने आंसू को साफ करते हुए कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। और इतना बोलकर जैसे उठने को होता है, वांगजी कहता है, मुझे तुम्हें प्यार करना है विंग, क्या मैं करूं? विंग जब सुनता है तो कहता है, वांगजी क्या कह रहे हो तुम? कहता है, हाँ मैं करना चाहता हूँ। और पीछे से वॉइस आती है और मैं भी। इतना बोल करके डोर को लॉक कर दिया जाता है। विंग कहता है, लांजा नेहा तुम क्या कर रहे हो? हाँ। तो नंदन कहता है, गौतम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते और मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ ना। हाँ ने कहा। इतना बोलकर वो सीधे विंग को वांगजी के सामने में ही किस करना शुरू कर देता है। वो भी विंग के दोनों हाथों को उसको ऐसे ना मोड़ के रखा हुआ था आगे से पकड़ के, और उसको एक हाथ से बालों को खींच करके अपने केज में लिया हुआ था। वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, लांजान दूर हटो उससे, दूर हटो उससे लांजान, मैंने कहा दूर हटो। और वो उठने का ट्राई कर रहा होता लेकिन अभी भी उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। वो गुस्से में उठ ऐसे चीखते हुए कहता, लांजान मैंने कहा दूर हटो। लेकिन लांजान तो विंग को एकदम पैशनेटली किस करने में लगा हुआ था। उसके बाद उसके सामने बेड पे फेंकता है एंड देन अपने कपड़ों को उतारना शुरू करता है और कहता है, कहो मैं आपके सामने में इसका रिप कर डालूंगा, देख लीजिए आप। इतना बोलने के साथ ही उसके ऊपर टूट पड़ता है। वहां जी उसके ऐसे शर्ट को ना, उसकी बॉडी को ना उसके हटाते हुए कहता है, लांजान इसके ऊपर से हटो, वो मेरा है, सिर्फ मेरा है। लांजान उसके लिप्स से बाइट कर लेता है जिससे विंग के लिप्स से खून बह जाता है और उसको हटाते हुए उसके ऊपर से हटते हुए कहता है, कैसा होगा हम दोनों करें? हाँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? वैसे भी आपकी ऑलरेडी फैंसी थी, आई मीन की वाइफ थी। अब वो नहीं रही तो आप इसके साथ कर रहे हो, और अभी मेरी फियांसे है, मेरी शादी नहीं हुई है। आपको नहीं लगता कि मुझे भी ये सभी चीजें करनी चाहिए, खासकर तब जब सामने वाला शख्स आपसे प्यार करता हो? हाँ। विंग कहता है, तुम दोनों पागल हो चुके हो। तुम समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो लांजान? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, हटो मेरे ऊपर से, हटो भी। वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोल करके और वो विंग के साथ फिर से उसे किस करना, उसे बाइट करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। फांगजी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो टेबल लैंप दे मारता है लांजान के बाल माथे पे और कहता है,
सर तुमने ये अच्छा नहीं किया। अरविंद उठ के बैठ जाता है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और कहता है ये क्या किया, ये क्या किया वांगजी, तुमने ये क्या किया, ये क्या किया। तो वांगजी कहता है नहीं, घबराओ नहीं, मैं समझ लूंगा, ठीक है ना, डॉक्टर को कॉल करो। विंग कहता है मैं खुद डॉक्टर हूँ ना। कहता है तुम नहीं कर पाओगे विंग, डॉक्टर को कॉल करो। विंग कहता है हाँ ठीक है। फिर वो अपने एक डॉक्टर को कॉल करके बुला लेता है। तो उसके बाद वांगजी और विंग बैठे हुए थे, लंजन का पूरा मरहम पट्टी किया जाता है और उसके सर को बांध के उसके बेड पे फेंक दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर कहते सर आप तो खुद थे ना यहाँ पे, तो आपने क्यों नहीं किया। तो लंजन विंग कह देता है कि मुझसे नहीं हो रहा था इसलिए मुझे आपकी हेल्प लेनी पड़ी, और अंकल सोए हुए थे इसलिए अंकल को पता नहीं था कि क्या हुआ है। उसके बाद वो दोनों उसे देख रहे होते हैं और हमारा वांगजी व्हील चेयर पे था। वांगजी बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो अपने व्हील चेयर को ना खुद ही चला के जा जा रहा था। तो विंग उसके पीछे आते हुए कहता है वांगजी क्या तुम मुझसे नाराज हो, क्या हुआ। हाँ, वांगजी कुछ भी नहीं बोलता है और अपने कमरे में आ जाता है और चुपचाप से जाकर के खुद से ही बेड पे बैठ करके अपने पैरों को, क्योंकि उतना वो कर पा रहा था, और सो जाता है। विंग कहता है वांगजी मुझे तुमसे बात करनी है, मुझसे बात करो ना। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता और घूम के सो जाता है। विंग को लग रहा था एक तरफ लांजान है जो उसके साथ फोर्सफुली सब कुछ करना चाहता है, और दूसरी तरफ वांगजी है जो उससे बात ही नहीं कर रहा है। अब उसे सच में सफोकेशन फील हो रहा था, एक तरफ लांजान और एक तरफ इसको लेकर के। और वो कहता है मैं यहाँ आया था बदला लेने के लिए, लेकिन ये क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं पता चल रहा है, मैं कल लांजान से बात करूंगा। और इतना बोल करके विंग भी कपड़ा वगैरह बदलता है और वांगजी के बगल में आके सो जाता है। सुबह के टाइम पे वांगजी को वो उठा रहा होता है। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता और विंग जो जो कर रहा था वो सब करने दे रहा था। विंग वांगजी को नहला देता है, रेडी कर देता है, ऑयल मसाज कर देता है, सब कुछ कर देता है। लेकिन कल से वांगजी ने विंग से एक बार भी बात नहीं किया था। अब विंग को ना वांगजी का साइलेंट ट्रीटमेंट ना काटने को दौड़ रहा था। तो मसाज करने के बाद वो उसके सामने आके नीचे बैठ जाता और कहता है मुझे बताओगे कि आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ, वांगजी अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग कहता है प्लीज बताओ मुझे, मुझे ये साइलेंट ट्रीटमेंट ना बहुत बुरा लग रहा है, अगर नहीं बोले तो फिर मैं क्या करूंगा, बताओ मुझे। तभी पीछे से वॉइस आती है विंग। वांगजी और विंग दोनों उस तरफ देखते हैं जहाँ पे लांजान अपने फूटे हुए सर के साथ में आ रहा होता है, और उसके पास आते हुए कहता है तुमने ये सब अच्छा नहीं किया। और कहता है कहो मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरा सर फोड़ देंगे। मैंने तो बस अपना प्यार हासिल करने का कोशिश कर रहा हूँ ना। वांगजी कहता है एग्जैक्टली, ये जानते हुए भी कि वो प्यार किसी और के साथ इंगेज है और शादीशुदा है। अगर मान लो कि ये रिंग कहीं और होता, किसी और घर में होता, तो क्या तुम यही करते। तो क्या तुम उसकी शादीशुदा जिंदगी को इस तरह से तबाह कर देते। क्या तुम उसकी जिंदगी में जा करके इसी तरह से जहर घोलते जिस तरह से तुम कल रात को कर रहे थे मेरे सामने मेरे ही हस्बैंड के साथ उसका। हाँ, बताओ मुझे, क्या मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए या फिर तुम्हें दोबारा से मार देना चाहिए, बोलो लांजान। मेरे भाइयों सिर्फ इसलिए। लांजान कुछ भी नहीं बोल रहा था, कहता कहो मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने रात को भी गलत किया, मैं जानता हूँ कि मैं अभी भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं अब और खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। खासकर तब जब मैंने आप दोनों को वो सभी चीजें करते देखा है, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मेरे इमोशन मेरे हाथ में नहीं है, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ। मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि वो मेरे अलावा आपके साथ कैसे हो सकता है, जबकि उसने खुद मुझसे कहा था गौ कि वो मुझसे प्यार करता है। प्लीज गौ मेरी बात सुनिए ना। रिंग चीखते हुए कहता है आप दोनों चुप हो जाओ, लांजा चुप हो जाओ, और आप प्लीज चुप हो जाइए। आप दोनों सिर्फ और सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। हाँ रंजन, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और वांग जी आप भी तो मुझसे प्यार नहीं करते ना, फिर भी मैं आपके साथ हूँ ना। बताइए मुझे, आप अपनी वाइफ को भूल नहीं पा रहे हैं, और ये अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में उसने मुझे धोखा दिया। तो मैं कहाँ जाऊँ, मैंने तो लांछन से प्यार किया था, और मैं तो आपसे शादी करके लॉयल हूँ ना। मेरी कहाँ गलती है, बताओ मुझे, कोई बताएगा मुझे। मुझे आप दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना। और इतना बोल करके अरविंद चुपचाप से उन दोनों को वैसे ही छोड़ करके हॉस्पिटल चला आता है। हॉस्पिटल में जब आता है तो जियांग चेंग का वो इलाज कर रहा था, उसके बाद जियांग चेंग को
जब देख रहा था तो यान्नी कहती है, वी तुम थोड़े उखरे उखरे लग रहे हो, क्या हुआ है? तो विंग कहता है, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही। तो यान्नी कहती है, ठीक है। फिर जब जानचें का हो जाता है तो उसे खेलने के लिए खिलौना दे दिया जाता है। फिर यान्नी उसके पास आते हुए कहती है, मुझे बताओ क्या हुआ है आसियन, बता दीजिए। वो दोनों मेरे वजह से लड़ रहे हैं, मैं क्या करूं, बताइए मुझे। मैं लांजर को अभी भी भूल नहीं पाया हूँ। मैंने कहा था कि मैं सख्त रहूंगा, हार्ड रहूंगा और मैं उससे बदला लूंगा, उसे चिढ़ाऊंगा, उसे तड़पाऊंगा, उसे एहसास दिलाऊंगा। लेकिन मैं क्या करूं, वो दोनों मेरे वजह से लड़ रहे हैं, वो दोनों। मैं क्या करूं बताइए मुझे। मैं परेशान हो गया और कल रात को उसने वांग जी के सामने में वो सभी चीजें करने का ट्राई किया। मैं क्या करूं सोचिए, क्या करूं। याली कहती है, थोड़ा सा समय दे दो, शायद से दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। विंग कहता है, शायद से। और इतना बोल करके वो काम में लग गया था। और उस रात विंग घर नहीं जाता है और वो हॉस्पिटल में ही रुक जाता है, नाइट ड्यूटी पे लग जाता है। फिर कल का दिन वो ऐसे ही कटता है और वो रात को भी घर नहीं जाता है। पूरे 2 दिन हो चुके थे जो कि विंग को घर से निकले हुए। पहले तो वांग जी को लगा कि शायद से नाइट ड्यूटी होगी इसलिए आज नहीं आया, तो वो आज रात को आ जाएगा। जब रात के 11 बज रहे थे तो अभी भी विंग नहीं आया हुआ था। वो परेशान था और एलिवेटर से बाहर आकर के मेन गेट पे खड़ा होकर के विंग के आने का वेट कर रहा था, क्योंकि पहले तो वो उसे पूरा रात बात नहीं किया था। सुबह में लांजान और वांग जी के बीच में झड़प हो गई थी। विंग गुस्से के मारे चला आया था तो उसने बात भी नहीं किया विंग से। तो अब उसको ना काटने को डर रहा था। अब वांग जी को एहसास हो गया था कि वो जाओ की तरह उसे प्यार तो नहीं करता है, लेकिन हस्बैंड होने के नाते उसके अंदर जेलसी टेंडेंसी उत्पन्न हो चुकी है भाई, कि वो मेरा हस्बैंड है तो मैं किसी और के साथ हुकअप करते हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए उसे थोड़ी बेचैनी हो रही थी विंग को लेकर के। विंग दिखने में काफी खूबसूरत था, मेकअप करता था तो उसका स्टिच मार्क वगैरह जितने भी थे वो सब छुप जाते थे। ऊपर से वो डॉक्टर था और वांग जी को हेल्प भी कर रहा था। वांग जी अब एक्सरसाइज खुद से भी करता था, जिस वजह से उसके पैर थोड़े थोड़े करके और वॉक करना शुरू कर चुका था। इसीलिए वो चाहता था कि वो जब अच्छे से रिकवर हो जाएगा तो वो विंग को बताएगा कि वो खड़ा हो सकता है। लेकिन अभी भी जब वो वेट कर रहा था और देखता है कि 11:30 हो गए हैं, वो फोन निकालता है और विंग को कॉल लगाता है। विंग जो कि टेबल के ऊपर ही सर रख के सो रहा होता है। कॉल की रिंग सुन करके वो उठ देखता है और फिर वापस से कॉल को साइलेंट करके सो जाता है। वांगजी जब देखता है कि विंग नहीं आया है, वो बाहर आने लगता है। तभी अंकल आते हुए कहते हैं, वांगजी कहाँ जा रहे हो तुम? वांगजी कहता है, अंकल विंग नहीं आया है, वो नाराज होके चला गया है, वो भी लांजान की वजह से। फिर वांगजी बता देता है कि लांजान ने उसके सामने ही विंग के साथ वो सभी चीजें करने के बारे में सोचा और विंग इससे गुस्सा हो गया है। अंकल तो सबसे पहले लांजान को 2-3 थप्पड़ लगाते हैं मस्त और कहते हैं, तुम क्या पागल हो गए हो? अपने भाई के हस्बैंड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो लांजान कहता है, क्यों नहीं कर सकता अंजल? अंकल सबसे पहले तो विंग मुझे मिला था, वो मेरा दोस्त था, पहले उसे मुझसे प्यार हुआ था और वो सब चीज पहले मेरे करने, मेरा हक बनता है। उसके अंकल कहते हैं, जब तुम मुझसे छोड़कर किसी और के साथ हुकअप कर रहे थे तब तुमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? तो उस लांजन कहते हैं, अंकल तब मुझे एहसास नहीं था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ विंग को लाइक करता हूँ और मैं उससे शादी नहीं करने वाला। आप कुछ भी कर लीजिए और मैं उसे अपने एंगेजमेंट को तोड़ता हूँ। और इतना बोल करके वो कहता है, अंकल देखिए वैसे भी मैंने उससे बात कर लिया है और वो वैसे भी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी। वो अपने डैड के कहने पे कर रही थी और उसका ऑलरेडी से एक फियांसे आई मीन की बॉयफ्रेंड था। वो तो बस हमारे साथ नाम के लिए रह रही थी, इसलिए मेरे रास्ते में तो कोई नहीं है। और अब जो भी हो जाए मैं विंग का साथ तो नहीं छोड़ने वाला। इतना बोलकर कहता है, मैं जा रहा हूँ विंग को लेने। अंग्रेजी कहता है, ठहरो, मुझे भी जाना है। उसके अंकल कहते हैं, हद है भाई, एक लड़के के लिए दोनों लड़े जा रहे हैं, मैं क्या करूं? और इतना बोलकर उसके अंकल वहां से चले जाते हैं। अब वो दोनों भाई एक कोल्ड गेज के साथ में एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वांगजी कहता है, मुझे भी जाना है। फिर वो दोनों एक ही कार में आते हैं और लांजाना उसको कार में डालता है, देन वो हॉस्पिटल के रवाना होते हैं। हॉस्पिटल में हमारा लांजान वांगजी को लेके आ रहा था। ऐसा नहीं था कि मतलब उन दोनों के पीछे झड़प हुई थी तो नहीं इसकी हेल्प नहीं, वो खुद वांगजी को लेके आ रहा था विंग को ढूंढते हुए। विंग का कैबिन वांगजी को पता था इसलिए कहता है, चलो मेरे साथ, और उसको लेकर के आता है। और जब देखता है कि विंग अपने ही डेस्क के ऊपर सर रख के सो रहा है
वो उसके पास आता है, दोनों दोनों साइड थे, और दोनों हाथ लगाते हुए कहते विंग विंग। तो पहले इतना डरा भयंकर वाला, वो चीख पड़ता है, फिर दोनों को देखता है और मुंह बना लेकर कहता है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ। तो वांग जी कहता है, हम तुम्हें लेने आए हैं, घर चलो विंग। और लंचा कहता है, चकली चलो विंग, चलो यहाँ से। तुम यहाँ ऐसे कैसे सो सकते हो? हाँ, क्या तुम 2 दिन से ऐसे ही सो रहे हो? विंग कहता है, तुमसे मतलब, तुम जाओ यहाँ से, और मुझे तुम दोनों में से किसी से बात नहीं करनी। और आप भी जाइए यहाँ से। भांग जी उसे अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि उसकी चेयर ना राउंड राउंड वाली थी, और कहता है, चलो प्लीज, चलो, मुझे नींद नहीं आती है, मैं डर जाता हूँ भी, मुझे तुम्हारी आदत लग चुकी है, तुम्हारे बाहों में रहने की, तुम्हें खोने की, तुम्हारे गर्म एहसासों को अपने आप पे फील करने की। चलो भी प्लीज। वही दूसरी तरफ हमारा लंजा भी नीचे बैठ गया था, और उसके थाई पे हाथ रखते हुए कहता है, और मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। विंग कहता है चीखते हुए, क्या हो रहा है? हाँ, फिर कहता है, देखो लांजान, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मैं तुम्हारे भाई का हस्बैंड हूँ, इसलिए भूल जाओ कि तुम मेरे साथ कुछ भी ऐसा कर सकते हो, और अगर तुम ये करने के बारे में सोच कर यहाँ आए हो तो यहाँ से चले जाओ। मांग जी, तुम्हें कुछ नहीं कहना अपने भाई को? मांग जी कहता है, वो, वो मान नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? लांछन कहता है, एग्जैक्टली, मैं कुछ भी कर लूँ आप लोग, मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला आपको, और वैसे भी मैं आपको। अरविंद से भी कहता है, और तुम्हें तुम्हें तो घर चलना ही होगा। इतना बोलकर वो विंग को उठा लेता है सीधे गोद में, और विंग कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। और लांछन ऐसा करके उसको बाहर लेके आ रहा होता है, और वांग जी हमारा पीछे पीछे आ रहा होता है, फिर उसे कार में सीधे फेंकता है। फिर वो लांजान को डालता है अंदर, और फिर उसके व्हीलचेयर को मोड़ के अंदर करता है, अंदर ड्राइव करना शुरू करता है। विंग फफ करके बैठा हुआ था, और वांगजी उसको मनाने का ट्राई कर रहा था, और कहता है, मेरी बात सुनो विंग। विंग कहता है, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला, मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ इसको दिमाग ठिकाने लगाने के लिए आया था, ये तो मेरा ही बेड़ा गर्क कर रहा है, मुझे नहीं सुनना। और इतना बोल करके और वो एक साइड हो जाता है। वांगजी, लांजान, विंग तीनों चुपचाप से उस माहौल में ऑकवर्डली घर के लिए आ जाते हैं। जब वो घर के लिए आते हैं, विंग फटक से निकल के भाग जाता है अंदर, और उन दोनों को कार में छोड़कर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर हमारा लांसा न चाहते हुए भी भांग जी को निकालता है, कुर्सी पे डालता है, अंदर अंदर लेके आता है। भांग जी कहता है, छोड़ो, मैं खुद से चला जाऊंगा। लांजन कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोल करके वो विंग के मतलब वांग जी के कमरे में आता है, जहाँ पे विंग ना आकर के अपने कोट को उतार रहा होता है, और अपने कपड़ों को जैसे खोलने वाला होता है, वो दोनों एंटर कर जाते हैं। किंग कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ। रंजन कहता है, कुछ भी नहीं, 2 दिन तुम यहाँ नहीं थे ना, हमें नींद नहीं आ रही थी, और वैसे भी हमें भूख लगा है, तो हमने पहले खाना खाना है, उसके बाद फिर तुमसे बात करनी है, इसलिए खुद को ठंडा रखो। फिर वो बटलर को बोल देता है खाना देने के लिए। अब वो दोनों बैठे हुए थे, और विंग भी बैठा हुआ था। तो हमारा वांग जी कहता है, विंग, क्या तुम मुझे आज नहीं खिलाने वाले हो? विंग मुंह बनाते हुए कहता, भगवान ने हाथ दे रखा है ना, खुद से खाओ, मुझे आप दोनों में से किसी को नहीं खिलाना। फिर हमारा वांगजी खुद ही विंग की तरफ बाइट बढ़ाते हुए कहता है, तो तुम खा लो, हम खिला देते हैं। विंग कहता है, मुझे भूख नहीं है, प्लीज आप लोग ये नाटक करना बंद कीजिए। आपको लगता है कि मैं आप दोनों को माफ कर दूंगा? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इतना बोलकर विंग मुंह फुलाए हुए था। वांगजी फिर भी उसके मुंह को जबरदस्ती अपने ओर टर्न करता है, देन उसके पास ले जाते हुए कहता, प्लीज खा लो, प्लीज। इतना बोलकर प्लीड कर रहा होता है, तो विंग हमारा ना चाहते हुए भी अब वो बाइट ले लेता है। उसके बाद फिर हमारा लांजा आई मीन की वांगजी को खिलाने की जगह पे अब वांगजी और लांजन दोनों विंग को खिला रहे होते हैं जबरदस्ती। वो भी एक तरफ से लांजन बैठा हुआ था, एक तरफ से वो बैठा हुआ था, और हमारा विंग बस दोनों को घूर घूर के देख रहा था। साथ में वो दोनों भी खा लेते हैं, एंड देन खाने के साथ प्लेट हटा देते हैं, और उसके बाद लांजन एक हाथ पकड़ता है, एक हाथ वांगजी पकड़ता है, और कहता है, हमारी बात सुनो, ठीक है ना? जी की ऐसे हरकतें देखकर विंग कहता, आप क्या कहना चाहते हैं? तो लांछन पहले कहता है, मेरी बात सुनो विंग, पहले मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। आई मीन कि मैंने उसे कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, और वैसे भी उसका बॉयफ्रेंड था, तो वो वैसे भी मुझसे शादी नहीं करती, इसीलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहता, तुम पागल हो गए हो, ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या हो गया, दूसरी शादी मुझसे कर लो प्लीज। और वो कहता है, भाई भाई को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई? वांग जी कहता है, "हम्म, मैं मान गया हूँ।" वे एकदम शौक और कहता है, तुम क्या पागल हो गए हो?
तुम कैसे मान सकते हो? हाँ। तो कहता है क्योंकि मुझे पता है लांजन बहुत जिद्दी है और वो जो बोलता है वो करता भी है। ऊपर से वो सच में वो तुमसे प्यार करता है भी? कहता है नहीं, वो नहीं करता है और मैं नहीं मानने वाला। इतना बोलकर जैसे ही जाने को होता है, लांजन कहता है मेरी बात तो सुनो, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मुझे बस एक चांस तो दो, मैं साबित करना चाहता हूँ अपने प्यार को। विंग कहता है अच्छा, पहली बार जब किया था तो मुझे जलने के लिए छोड़ दिया था, और अब की बार क्या करोगे? हाँ, मेरा मन कर रहा है मैं तुम दोनों के पेट में ना चाकू घुसेड़ दूं अपने वो ऑपरेशन वाले से, और तुम दोनों का चीरा फाड़ी करके किडनी निकाल के बेच डालूं मैं। वो दोनों एक साथ कहते हैं ठीक है, कर डालो, पर हमें चांस तो दो। और इतना बोल करके, और वो ऐसे ना देख रहा होता है, विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, और इतना बोलकर दोनों को छोड़ करके चला जाता है बेड पर सोने के लिए। फिर लांजान और वांगजी भी दोनों आकर के उसके बेड से जाके चिपक जाते हैं। विंग कहता है ये क्या है? कहता है कुछ भी नहीं, बस हमें सोना है। और वांगजी को हेल्प कर रहा था लांजन उसके बगल में सोने के लिए, और वो दोनों वैसे ही सो जाते हैं। और वैसे करते हुए ना वांगजी और लांजन विंग को मनाने का ट्राई करते हैं, और उसकी जो होने वाली फियांसी थी उसे वो दोनों हटा देते हैं। आई मीन कि उसको तो पता ही दिया हुआ था। धीरे धीरे करके ना ऐसे करके 1 महीने बीत गए थे, लेकिन अभी भी विंग ना एकदम ठंडा एक्सप्रेशन लिए घूम रहा था। ना ही वो वांगजी को माफ कर रहा था, ना ही वो विंग को माफ कर रहा था। मतलब पहले तो उसने वांगजी को कहा कि वो हेल्प करे या एंड देन, लेकिन अब वांगजी वो अपनी भाई की साइड ले रहा था। ऊपर से ये जो लांजन था वो कुछ ज्यादा ही चेप हो रहा था, इसलिए विंग को अब और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए 1 महीने में उसने पूरा ठंडा एक्सप्रेशन लिए वो घूम रहा था, और वो उसको माफ भी नहीं कर रहा था। जबरदस्ती की तरह हमारा विंग के साथ वो दोनों सो जाते थे। अब विंग का जो कि काम था कि वांगजी के पैर को मालिश करे एंड देन उसको सही करे। तो वांगजी के पैर लगभग लगभग ठीक हो गए थे, और वो अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था, चल रहा था। स्टिक्स जो होते हैं, जो दिए जाते हैं, उस पे वो खड़ा होकर चल पा रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था। इसी वजह से उसके पैर ना अब काम करना शुरू कर गए थे। विंग ये इम्प्रूवमेंट देखता है तो उसे अच्छा लग रहा था। फिर वो ना चाहते हुए भी वकील के पास आता और एक डिवोर्स पेपर बनाता है, और वो सोच रहा था कि वो वांगजी को डिवोर्स दे देगा एंड देन इस घर को छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसे इन दोनों के साथ में से किसी से नहीं रहना। एक जिससे उसने प्यार किया था, उसने उसे प्यार ही नहीं दिया, और वो किसी और के पीछे भाग गया था। वहीं दूसरी तरफ जिससे उसने शादी की थी, तो वो उसके दिल में ऑलरेडी उसकी वाइफ और उसकी बेबी की पूरा वो सब कुछ है, तो वो उसे मिलेगा भी नहीं। और वैसे भी लवलेस मैरिज में रह के वो क्या ही कर सकता है, क्योंकि वो सेकेंड प्रायोरिटी नहीं बनना चाहता था। जहाँ एक तरफ उसने लांजन से प्यार किया था और उसे धोखा मिला था, वहीं दूसरी तरफ वो वांगजी उसको सेकेंड प्रायोरिटी बना रहा था। इसी वजह से वो सोच लेता है कि वो डिवोर्स दे देगा ही चला जाएगा। पेपर लेकर वो जब घर आता है तो देखता है कि अंकल, वांगजी और लांजन तीनों बैठे हुए थे, और अभी वांगजी ना ही व्हील चेयर पे था, ना ही उसके पास कोई स्टिक्स थी। वो विंग को देखते हुए कहता, विंग तुम्हारे लिए सरप्राइज है। और लांजन विंग को खींच कर लाता और कहता, देखो। वांगजी अपने पैरों पे खड़ा था, और खड़ा होने के साथ ही वो वांगजी अपने पैरों पे खड़ा था, और वो विंग के पास धीरे से आता और कहता है, विंग देखो, मैं ठीक हो गया, मैं आज अपने पैरों पर हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए, विंग। विंग तो पहले शॉक था, सरप्राइज था, अंदर हैप्पी भी था। और वो कहता है, क्या सच में? मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं तो बस उम्मीद कर रहा था कि वो ठीक हो जाओ तुम, बट अब क्या फायदा। इतना बोल करके वो पेपर सामने रख देता और कहता है, वांगजी मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वांगजी कहता है, क्या मतलब? तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए? क्या तुम मुझे डिवोर्स देकर लांजान से शादी करने वाले हो? तो मैं डिवोर्स पेपर पे साइन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। विंग कहता है, नहीं, मैं नहीं विंग, नहीं लांजान से शादी करने वाला हूँ, नहीं किसी और से शादी करने वाला हूँ। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि लांजन को समझ में आए कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और मैं उसे बहुत चाहता था, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, मुझे उस मोड़ पे छोड़ के आ गया, मुझे धोखा दिया। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, मैं मैं बस जा रहा हूँ। और इतना बोलने के साथ ही वो बोलता है कि मैंने इस पे साइन कर दिया है, और मैं बस यही बताने आया था। इतना बोलकर जैसे ही जाने को होता है, लांजन उसके हैंड को पकड़ते हुए कहता है, विंग तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तुम हमें इस तरह से छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, खासकर तब सब गवाह अपने पैरों पे ठीक हो चुके हैं और हील हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जब अंकल भी मान गए हैं
कि वो तुम्हारी शादी मेरे साथ कर देंगे, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है विंग? मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि गगो के तुम हस्बैंड हो या वाटे पर जो भी हो। कम से कम गगो के लाइफ में खुशियां तो लेके आए हो ना तुम। और मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ, किसी और को भी नहीं। और मैंने अपना एंगेजमेंट भी तोड़ दिया है, तुम्हें पता है ना? तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इतना सब कुछ बोलना हुआ ही था कि विंग बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो जाता है तो सभी लोग पैनिक करने लगते हैं और विंग को आवाज लगाते हैं, लेकिन विंग बेहोश था। उसे जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल लाया जाता है तो पता चलता है कि विंग ने पॉइजन पी लिया था। लांजन और वांगजी दोनों सरप्राइज और कहते, हाँ इसने जहर खा लिया? लेकिन क्यों? ऑपरेशन के अंदर विंग था और उसका इलाज चल रहा था, और कोई नहीं बल्कि जियांग फिमियांग जियांग यू खुद थे, ट्रीटमेंट कर रहे थे। सब कुछ हो जाने के बाद विंग अनकॉन्शियस था और उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। जियांग यू बाहर आती है और सबसे पहले तो लांजन को एक पर खींच के लगाती है और कहती है, इस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मेरे बेटे की जिंदगी में प्यार की कमी लाने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वो बस टूट चुका है तुम दोनों के टेंट्रम सहते हुए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों जो उसके साथ कर रहे हो गलत है? हाँ, एक दोस्त ने तुमसे प्यार किया और तुमने क्या किया? उसे धोखा दिया, उसे छोड़ दिए मरने के लिए। और जब वो यहाँ आया तुम्हारे भाई के साथ मूव ऑन होना चाहता था, खुश रहना चाहता था, फिर से तुमने उसके साथ वो सभी थिंग्स करना शुरू कर दिया। वो तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि पागलों की तरह प्यार करता है। जब भी तुम उसके आसपास होते थे वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तुम्हें लगता है कि वो इतना ज्यादा हार्ड फील कर पा रहा है? वो खुद को समझाता है कि वो नहीं नहीं पिघलेगा तुम्हारी बातों से, नहीं हर्ट होगा। लेकिन जब जब तुमने उसे परेशान किया है वो हमेशा तड़पा है, तरसा है और रोया है, बस गुस्सा किया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे बेटे के साथ में? मैंने उसे एक जिंदगी दिया था और आज फिर से वो मौत के मुंह में है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से। यू सेल्फिश इंसान सब कहीं के, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं तुम दोनों को शकल भी नहीं देखना चाहता। लांजन अपने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है, आई एम सॉरी आंट, आई एम रियली सॉरी। ये सब मेरी वजह से हुआ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, बट आई एम सॉरी। और ऐसा बोलकर वो बैठा हुआ था, लेकिन अब मैं विंग को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मुझे भी एहसास हो गया है कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। अगर वो मुझे पूरी लाइफ ट्रीटमेंट करना चाहता है, अगर मुझे जेलसी रखना चाहता है, मुझसे बदला लेना चाहता है, तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इतना बोलकर वो खड़ा हो जाता है और कहता है, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, एक मौका दे दीजिए प्लीज। और इतना बोलकर वो बैठा हुआ था। जियांगू कहती है, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। अगर मेरा बेटा तुम्हें माफ कर देता है तो ठीक है, वरना उसकी जिंदगी से दोनों दफा हो जाओ। और इतना बोलकर जियांगू गुस्से के मारे दांत पीसते हुए चली जाती है। जियांग फेमिया भी चुपचाप अपना सर हिला के चले जाते हैं। और पूरे 3 दिन बाद विंग को होश आता है, जहाँ पे एक तरफ वांगजी बैठा हुआ था और एक तरफ लांजन बैठा हुआ था। विंग जैसे अपनी आंखें खोलता है, सबसे पहले हॉस्पिटल का सेलिंग उसे दिखाई देता है, घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, एक पिन ऑफ साइलेंस उसे सुनाई देता है। फिर अपने आजू बाजू दोनों को देखता है, जिसे देखकर वो कहता है, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं तुम दोनों को माफ नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोल करके वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी और लांजान दोनों विंग को पूरा मतलब पैम्पर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे मनाने के ट्राई करते हैं, लेकिन विंग बिल्कुल भी नहीं मानता है। 7 दिन बाद जब विंग डिस्चार्ज भी हो जाता है तो वांगजी और लांजन उसे बोलते हैं कि घर चलो मेरे साथ, लेकिन विंग फिर भी घर नहीं जाता है और वो अपने घर चला आता है। वांगजी और विंग रोज रोज दोनों उसके घर आते थे, उससे हालचाल पूछने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसे सब कुछ करने के लिए। लेकिन विंग अभी भी उसे माफ नहीं कर रहा था, खासकर लांजन को, क्योंकि लांजन ने उसके साथ जबरदस्ती करने का ट्राई किया था। इसी वजह से वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा करता था और कई बार तो उसे थप्पड़ भी लगा चुका था। लेकिन लांजन को जब एहसास हो गया था कि वो सच में विंग को लाइक करने लगा है और उसके बिना वो नहीं रह सकता है, तो अब तो वो जानने के बाद तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता था। इसीलिए वो दोनों रोज मनाने आते हैं। ऐसे करते हुए अब लगभग दूसरा मंथ आ गया था। वांगजी अपने पैरों पे अच्छे से रिकवर हो चुका था और कहता है, विंग को मनाने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। इसलिए वो बहुत सारा गुब्बारा फुलाता है एंड देन वो विंग के कमरे के बाहर छोड़ देता है। विंग एक पिन लेता है, सारे गुब्बारों को फोड़ देता है। फिर से वांगजी एक गुब्बारा लेता है एंड देन फिर से ऊपर छोड़ देता है। तब तक जियांग चेंग उसके रूम में एंटर हो चुका था
और वांगजी के हाथों को पीछे से मोड़ते हुए उसके गले पे बाइट कर लेता है और उसे किस करना सक करना शुरू कर देता है। विंग तो पहले छटमटा रहा था कि नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो, और यहाँ पे उसके मॉम डैड इतना एफर्ट दे करके मान गए थे, लेकिन हमारा विंग ही नहीं मान रहा था, मुंह फुला के बैठा हुआ था। और वांगजी लानजान उसको दोबारा से उसके नेक को सक करना शुरू कर देता और कहता है विंग, मुझे पता है तुम मेरे टच से पिघलोगे जरूर, क्योंकि तुम मुझे लाइक करते हो, हमारा इतना एफर्ट तुम्हें दिखता नहीं है क्या। इतना बोलकर उसके बॉडी पार्ट को टच करना सब कुछ करना शुरू कर देता है। उसके बाद विंग थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो गया था। तब तक हमारा वांगजी भी आ चुका था, और जब वो आता है देखता है कि विंग और लंजन लगे हुए हैं, तो वो भी बैक से आता है और उसके दूसरी तरफ उसके ऊपर टूट पड़ता है। हालांकि यहाँ पे वो दोनों उसके साथ सेक्स नहीं करते हैं, लेकिन उसे सिड्यूस पूरा करके छोड़ देते हैं। विंग तो पूरा उड़ा हुआ मुर्गा लग रहा था और दोनों को घूर कर देख रहा था और कहता है तुम दोनों निकलो अभी के अभी। विंग कहता है निकलो अभी के अभी, लेकिन लांजन कहता है नहीं निकलूंगा, अगर तुम नहीं गए तो मैं अपना सारा कपड़ा उतार दूंगा और यहीं पे शुरू हो जाऊंगा, देख लेना तुम। विंग कहता है तुम दोनों पागल हो गए हो। वांग जी और विंग दोनों घुटने पर थे और कहते हैं मुझे माफ कर दो, पर हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते विंग, सच में। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जाओ की जगह तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी अपनी खुद की जगह मेरे दिल में बन गई है, खासकर तब से जब से हमने वो सब कुछ किया विंग, और मैं उसे सच कहूँ ना तो मिस कर रहा हूँ। वही लांजान कहता है और मैं वो सब चीज करना चाहता हूँ, क्योंकि जब से मैंने देखा है तब से मेरा दिमाग खराब हो गया है। विंग कहता है अच्छा ठीक है, मतलब ये लव सिक वाले लव में मैं पढ़ूं, बताओ मुझे तुम दोनों प्यार में पागल हो गए हो, बीमार हो गए हो, बीमार क्यों लव सिक इंसान। तो वो दोनों कहता है हाँ, अरे ये लव सिक ना तुम्हें लव देना चाहता है विंग, प्लीज मान जाओ। इतना बोल करके अपने कानों को पकड़ते हुए घुटनों पे चलते हुए माओ बन के आता विंग के पास और कहता प्लीज 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 माफ कर दो ना, प्लीज 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 ना प्लीज ना प्लीज ना प्लीज, ऐसे कर रहा था। तो विंग ऐसे पहले तो उसको दोनों को देखता है, फिर उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है, कहती है हाँ हाँ ठीक है मैंने माफ किया। हाँ, बस भी करो तुम दोनों, पर तुम दोनों मेरे साथ एक साथ करने वाले हो। कहता है यस, ये कहता है बिल्कुल नहीं, और कहता है हाँ, और इतना बोलकर वो दोनों एक उसके ऊपर आ जाते हैं और एक तरफ से उसकी एक चिक्स को पुल कर रहे थे और एक तरफ से वो पुल कर रहा था। कहता छोड़ो भी, हम जो उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता। कहता oh my God, damn it यार, मैंने कब से मिस किया है इसे, तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, मुझे तो डर लग रहा था तुम्हें किस करने में, वो तो लांजन तुम्हें कर लेता है पर मुझसे तो हो ही नहीं रहा था। और इतना बोलकर वापस से उसको उसके लिप्स को सक करना शुरू कर देता है। जब उसका हो जाता है तो हमारे लांजन उसको कैप्चर करते हैं, देन कहते हैं और मैं भी, और इतना बोलकर उसकी बॉडी को स्क्रूच कर रहे थे, उसे किस कर रहे थे। विंग बस हाँ की आवाज निकाल रहा था। और उसके बाद वो तीनों जब नीचे आते हैं तो पूरा खानदान वाले नीचे थे, और जियांग फेमिया ने लैन किरण को भी बुला लिया हुआ था। फिर सभी का फैमिली डिनर होता है एंड देन फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। अब हालांकि यहाँ पे वांगजी की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी इसके साथ, इसलिए वो सोचते हैं कि एक ग्रैंड वेडिंग रखते हैं। फिर एक ग्रैंड वेडिंग का आयोजन किया जाता है जहाँ पे वांगजी और लानजान दोनों विंग से शादी करते हैं एंड देन फिर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। आज उनका वेडिंग नाइट होने वाला था और हॉट पार्ट मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, और उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे एक्टिविटी शुरू हो जाता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आप लोगों को ये लव सिक वाला लव कॉन्सर्ट, जैसा भी लगा हो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हॉट नॉट में क्या होता है। अब दो जन है तो एक को तो खाएंगे ही, वो भी अच्छे से भून के। और हमारा विंग ऑलरेडी उन दोनों को माफ कर चुका है, और जो कि हमारे लांजन को एहसास हो चुका है कि वो विंग को कितना ज्यादा प्यार करता था, पर उसने गलती कर दी किसी और के साथ में वो सभी थिंग्स करके। और हमारा विंग को जो नया जीवन मिला था उसके बाद उसको वांगजी ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। इसी वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी थे और अपने इस न्यू मोमेंट को एंजॉय करना चाहते थे। और आज वेडिंग नाइट के दिन वो दोनों सोचते हैं कि विंग को सरप्राइज गिफ्ट देंगे, इसलिए वो अंदर आते हैं और अंदर आने के साथ ही विंग के हाथों में वो दो रिंग डालते हुए कहते हैं देखो ये रिंग और ये ब्रेसलेट और ये पेंडेंट सभी सेम सेम ही है और हमारे हाथ में भी है। विंग तो बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहा था, क्योंकि जैसा ऐसे तो वेडिंग रिंग थी ही, पर विंग के हाथों में उन दोनों के जैसा ही एक और रिंग था। तो विंग के हाथ में चार रिंग थे और उन दोनों के हाथ में दो दो रिंग थे। उसके बाद एक पेंडेंट था जो लांजान के गले में था, वांगजी के गले में था और विंग के गले में था। और फिर वो दोनों विंग के साथ इंटीमेट होना शुरू होते हैं। धीरे धीरे करके उसके कपड़ों को उतारते हैं, अपने कपड़ों को उतारते हैं एंड देन विंग को परसीव करना, उसे टच करना, उसे सेड्यूस करना, और विंग भी सेम वांगजी को और लांजान को
अपने हाथ से उनके दोनों हाथों को टच करना, स्टॉक करना स्टार्ट करते हैं और ऊपर ये दोनों उसको कर रहे थे। आगे से लांजान उसके ऊपर था और पीछे से वांगजी उसके ऊपर था। एंड देन वो दोनों एक साथ ही विंग का काम तमाम कर डालते हैं। तो जैसा भी लगा हो आप लोगों को ये स्टोरी, इसका हॉटपॉट में डिटेल में टेलीग्राम पे डाल दूंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात, जिन लोगों को भी मेंबरशिप बाई करना है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है प्रोसीजर को। अगर समझ में ना आए तो यूट्यूब पे वीडियो आती है कि मेंबरशिप ज्वाइन कैसे करें। आप लोग सर्च कर सकते हैं एंड देन उसे देख करके परचेज कर सकते हैं। मैंने ओनली फॉर 30 रुपए का लगाया है और डिफरेंट स्टोरी होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती। पर हाँ, जैसी नॉर्मल स्टोरी चल रही है मेरी, वो स्टोरी तो नॉर्मली ही आएगी। मैं एक और वन शॉट सोच रही हूँ जो कि मैं मेंबरशिप में डालने वाली हूँ। जब मैं रिकॉर्ड कर लूंगी तो मैं फिर बता दूंगी आप लोगों को। तब तक के लिए आप लोग चाहे तो मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन मैंने जो स्टोरी डाली है 5 हस्बैंड्स वाली, तो वो सुन सकते हैं एंड देन एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं जाती हूँ, बाय बाय।